पवर रेखा को दुर्मलिक राक्षस ने देख लिया। दुर्मलिक राक्षस ने देखा पवर रेखा 16 श्रृंगार करने के बाद जब गई थी तो दुर्मलिक राक्षस ने उसकी सुंदरता को देखा तो आज उग्रसेन का भेष बना करके और पवर रेखा के साथ छल किया। धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रगट है गयो अंत में पापी को संयोग। आज धोखे से उस दुर्मलिक राक्षस ने पवर रेखा के साथ समागम किया है। गर्भ धारण करती है पवर रेखा तो लौट करके आई है। सहेलियों को सारा हाल नहीं बताया, बात छुपा करके आंगन में रहने लगी। धीरे धीरे समय के अनुसार एक बच्चे का जन्म हुआ। जब उस बालक का जन्म हुआ, उस राक्षस के अंश का जन्म हुआ तो हुआ क्या भैया? पैदा होते ही बालक के कोई आंधी तूफान मचाने लगे। बिजली चमकी ब्रह्मांड लोनंचा सा पवन थर्राने लगे। बच्चे का नाम अब जन्म हुआ है तो गुरु गर्गाचार्य जी ने उसका नाम रख दिया कंस। कंस इतना बड़ा पापी हुआ, इतना बड़ा अत्याचारी हुआ कि अगर गांव के बच्चों को अकेला भी देख लेता है तो मार करके जिंदा जमीन में दबा देता है। और 51 रुपए भेजवाए समोद यादव जो नगला जमनी से पधारे हुए हैं। 50 रुपए श्रीमान भारत सिंह यादव, ये भी नगला जमनी से ये 50-50 रुपए भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान भक्तों के हाथ हमेशा आगे बढ़ते रहे। बोल गोविंद भगवान की। आज मेरी माता बहनों भाई बंधु, कंस जब धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ है तो शिकायतें उग्रसेन महाराज के पास में आने लगी। उग्रसेन महाराज ने कहा, थोड़ी आवाज बढ़ाइए। उग्रसेन महाराज बोले ही, कंस तुम प्रजा से अगर मिलकर के नहीं चलोगे तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 बिक जाओगे। कंस कहने लगा, पिताजी हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि पे भी बुढ़ापा आ गया। अब तुम्हें